तो दिल्ली के जायके में आज आप लोगों के साथ में गर्मी के मौसम के लिहाज से एक हल्की फुल्की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यकीन करें, लेकिन ये रेसिपी ऐसी है जिसे देखते ही सभी के मुंह में पानी आ जाता है। आज मैं बनाऊँगी बहुत ही मज़े के दही बड़े। बड़े हम बेसन से तैयार करेंगे। तो और सबसे अच्छी बात कि हमने दही बल्लों का स्पेशल चाट मसाला भी तैयार किया है, उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल, वेलकम करती हूँ आपको दिल्ली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज बना रहे हैं दिल्ली के जायके में बहुत मज़ेदार नमकीन दही बड़े। अच्छा, दही बड़े ऐसे हैं कि बड़े जो बात लोगों को कंप्लेन होती है कि उनके बड़ों के अंदर गुठली पड़ जाती है, लेकिन आप यकीन करें ये इतने मक्खन मलाई की तरह नरम और सॉफ्ट बनेंगे कि इनमें ना तो गुठली पड़ेगी और एकदम जालीदार आपको ये बड़े मिलेंगे। तो रेसिपी आपको आप लोगों ने एंड तक देखना। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दिल्ली के जायके सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ अब समर रेसिपीज़ और ईद रेसिपीज़। तो आप लोगों ने क्या करना है, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करना है। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की यमी टेस्टी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी क्या करें, आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलिए देख लेते हैं ये मज़ेदार से हमने दही बड़ों को कैसे बनाया है। तो एकदम जालीदार सॉफ्ट नरम दही भल्ले बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 कप बेसन ले लिया, जिसको हमने छान कर ले लिया है। और यहाँ पर मैंने शामिल कर दी है हाफ़ टी स्पून लाल कुटी मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पर मैंने नमक शामिल कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा शामिल कर दिया है। बस यही मिर्च मसाले जाएंगे भल्ले में। तो अच्छी तरह बेसन में इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे, फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ना इसका बैटर को घोलते जाएंगे। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एकदम ज़्यादा पानी नहीं डालीजिएगा। पहले हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करते जाएंगे। फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक हमने बैटर को लेना। अच्छा, बैटर की कंसिस्टेंसी में आपको पता ना बहुत थिक होनी चाहिए ना बहुत थिन होनी चाहिए। यानी अगर बहुत पतला पानी होगा तो वो सही नहीं बनेगा, और बहुत गाढ़ा होगा तो अंदर गुठली पड़ जाएगी। मैं इसे विक्स की मदद से अच्छे से बीट कर रही हूँ। यहाँ पर ना देखिए एक ही डायरेक्शन में हमने इसको फेंटते जाना है ताकि ये फ्लफ़ी सा हो जाए। अच्छा, मुझे ज़रूरत पड़ी यहाँ पर मज़ीद पानी डालने की, क्योंकि बहुत ही कंसिस्टेंसी हो रही थी, तो मैंने पानी डाला ताकि मेरा हाथ जो जल्दी मूव हो जाए। अच्छा, यहाँ पर देखिए अब हमने बैटर को तो घुल गया, इसके तमाम हमने देखा बेसन के लम्स भी ख़त्म हो गए। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा दूँ। देखिए इतना रनी आपने रखना है, ना बहुत गाढ़ा हो ना बहुत पतला हो। अच्छा जी, लास्ट मोमेंट पे यहाँ पर हमने 2 चुटकी यहाँ पर मीठा सोडा शामिल कर दिया है। ये एंड मोमेंट पे डालते हैं और फिर इसके बाद बस थोड़ा सा ही मिलाते हैं, ज़्यादा फिर हम मिलाते नहीं हैं। बस देखिए इस तरह से मिलाया, और यहाँ पर हमारा देखिए कंसिस्टेंसी चेक कर ले, रिबन की तरह इस तरह से गिरना चाहिए, इतना फ्लफ़ी होना चाहिए आपके बैटर को। चले जी, यहाँ पर हमने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल का टेम्परेचर मैं बताऊँ तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है आपने ना। अच्छा, यहाँ पर हम 1 बाय 1 करके यहाँ पर जो है बैटर डाल देंगे। आपकी मर्ज़ी, आप चाहे स्पून किससे डालें चाहे हाथ से डालें। मैं यहाँ पर स्पून की मदद से एक स्पून यहाँ पर शामिल करते जा रही हूँ। इससे क्या है ना, आपकी मेजरमेंट भी रहेगी कि 1 स्पून हमने यहाँ पर शामिल करते जाना है। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले एक साइड से इनको कलर आने देना, इनको टच नहीं करेंगे। जब नीचे की साइड कलर आ जाएगा तो फिर हम इनको टर्न करके दूसरे साइड पर भी कलर दे लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है मुझे जो इन पकौड़ों को फ्राई करने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे थे, इन भल्लों को फ्राई करने में। अच्छा, ये एक बैच फ्राई होने के बाद मैं दूसरा बैच भी इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। अच्छा, जब आप देखिए आपका फ्लेम बहुत स्लो हो गया तो आपने थोड़ा सा फ्लेम को मीडियम भी कर लेना है, मीडियम टू लो कर लीजिएगा। चलिए जी, यहाँ पर देखिए नीचे से जैसे ही कलर आए तो मैंने तमाम इसको पकौड़ों को जो है टर्न कर लिया है। अब जब जैसे ही देखा मैंने दोनों साइडों पे अच्छा सा गोल्डन सुनहरा कलर आ गया तो मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी। देखिए हमारे फ्राई हो गए हैं भल्ले। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और दूसरे बैच को भी इसी तरीके से हमने फ्राई कर लेना है। ये देखिए दूसरा बैच भी हमारा फ्राई हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ तमाम पकोड़े जो हमारे यहाँ पर जो देखें ये माशाल्लाह से कितने अच्छे सुनहरे रंग के फ्राई हो गए। अच्छा, मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि देखिए कितने जालीदार बने, कोई गुठली भी नहीं आई है हमारे पकोड़ों में। ये देखें, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से आप देख रहे हैं, कहीं पर भी आपको गुठली नज़र नहीं आएगी। ये देखें मैंने पूरा पकोड़ा ही आपको तोड़ के दिखा दिया है। सब अंदर से आपको देखिए माशाल्लाह से कितने जालीदार नज़र आ रहे हैं। तो बस इन टिप्स और ट्रिक्स का ख्याल रखेंगे तो आपके भी पकोड़े माशाल्लाह से इसी तरह से सॉफ्ट नरम मुलायम जालीदार बनेंगे। देखिए क्रिस्पी भी बने।
चलिए जी, यहाँ पर हमने फुलकियों को भिगोने के लिए पानी में भिगोने के लिए एक बाउल में पानी ले लिया। अच्छा खासा हमने पानी ले लिया है और इस पानी में हमने नमक वगैरह कुछ भी शामिल नहीं किया है, सिर्फ आम नॉर्मल टैप वाटर ले लिया। उसमें हमने इन तमाम फुलकियों को शामिल कर दिया है और इनको हर थोड़ी थोड़ी देर में आपने इनको सबसे ऊपर नीचे करते रहें ताकि ये अच्छे से पानी में सॉफ्ट हो जाए। अच्छा जी, इतने यहाँ पर हमारी फुल्की सॉफ्ट हो रही है। आ जाते हैं अब इतने भल्लों का दही यानी रायता बनाने की तरफ। तो यहाँ पर मैंने दही ले लिया है। दही आपको जितने दही बड़े बनाने हो अपने हिसाब से आपने दही ले लेना है। अच्छा, दही आपने ताज़ा फ्रेश ही लेना है। अच्छा, दही को हम अच्छे से जो है इसकी मदद से यहाँ पर फेंट लेते हैं तो बहुत अच्छा से फ्लफ़ी सा देखें फेंटने से क्या होता है आपका दही बहुत अच्छा से स्मूथ हो जाता है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर क्या शामिल करूँगी, जब दही हमारा फेंट गया तो मैंने यहाँ जो भल्लों का दही यानी रायता जो मैं बनाने जा रही हूँ ना, वो मैं ग्रीन चटनी से बनाने जा रही हूँ। ग्रीन चटनी की रेसिपी सबको आती है, मैं वर्बली आपको बता देती हूँ। तो आपने 1 हैंडफुल जो है हरा धनिया और इसी तरह से आपने इतनी क्वांटिटी में पुदीना ले लें, 2 अदद हरी मिर्चें ले लें, ज़ीरा ले लें, लहसुन ले लें, नमक ले लें, थोड़ा सा पानी डाल के आपने पीस लेना तो आपकी हरी चटनी यानी बन जाएगी। फिर इस हरी चटनी को आपने 1 टेबल स्पून से लेकर जितना आपको इसका स्पाइसी रखना हो या जो कलर रखना हो 2 टेबल स्पून तक आप डाल सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट डाला, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर लहसुन का पेस्ट डाला और यहाँ पर 1/4 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है। तमाम चीज़ों को अच्छे से दही में मिक्स कर लेना चाहिए। दही यहाँ पर गाढ़ा है तो मैंने थोड़ा सा इसको लिक्विडी करने के लिए यहाँ पर पानी का इस्तेमाल किया। अगर आप चाहें तो यहाँ पर पानी की जगह आप दूध भी शामिल कर सकते हैं। चलिए जी, आ जाते हैं मज़ेदार सा चटपटा सा दही भल्लों का जो है चाट मसाला बनाने की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून जो है लाल कुटी मिर्च लिए, 1/4 टीस्पून लाल पिसी मिर्च लिए, 1/4 टीस्पून रेगुलर नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने जो है कूटा हुआ धनिया ले लिया है, हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने पिसा हुआ ज़ीरा ले लिया है और यहाँ पर 1/4 टीस्पून मैंने काला नमक ले लिया और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने आमचूर पाउडर ले लिया है, हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने कश्मीरी मिर्चें ले ली हैं। लीजिए बस जी जनाब, ये हमारा झटपट चाट मसाला तैयार हो गया है। होममेड हमने कितनी जल्दी इस चाट मसाला दही भल्लों का रेडी कर लिया है। अच्छा, अगर आप लोग ज़्यादा क्वान्टिटी में ये चाट मसाला बनाना चाहते हैं तो आप इस रेशो को जो है डबल ट्रिपल जितना करना चाहें कर सकते हैं। चलिए जी, चाट मसाले के यहाँ पर तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर अब हम एक प्याली में अपने चाट मसाले को निकाल लेते हैं। इसका इस्तेमाल हम आगे जाके करेंगे। अच्छा जी, चाट मसाला तो झटपट से हमारा बन गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देख लेते हैं यहाँ पर हमारी फुल्कियों को जो है कितनी सॉफ्ट हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भीगे हुए तकरीबन फुल्कियों को 15 से 20 मिनट हो गए। तो 15 से 20 मिनट में अच्छी सी नरम मुलायम सॉफ्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे, इनका पानी बिल्कुल हमने आराम से हाथों से दबा दबा के निकालना है कि फुल्कियों की जो है शेप भी मेंटेन रहे और पानी भी इनका निकल जाए। तो देखिए, जिस बाउल में आपने इनको सर्व करना उस बाउल में इस तरह से हम फुल्कियों का पानी निकाल के उनको अपने उस डिश में सेट करते जाएंगे जिसमें हमने दही भल्लों को सर्व करना है। ये देखिए, दोनों हाथों के बीच में रखा इस तरह से हाथ और इस तरह से प्रेस करते गए। चलिए जी, तमाम फुल्कियों को मैं पानी इसी तरह से निकाल कर इनको अपनी जो सर्विंग डिश है उसमें इस तरह से सेट करती जाऊँगी। तो देखिए, यहाँ पर हमने जो फुल्कियों को इस तरह से सेट कर लिया है अपनी सर्विंग डिश में। अब इसके ऊपर जो हमने दही बनाया था, दही भल्लों का जो दही रायता बनाया था ना, अब वो हमने यहाँ पर शामिल कर देना है। यकीन करिए, कोई इतना टेस्टी भल्लों का रायता बना था ना, बहुत मज़ेदार बना था। सारा मतलब काम ही इसी का है कि ये अगर टेस्टी होगा तो आपके दही भल्ले बहुत मज़े के लगेंगे आपको खाने में, और भल्ले नरम सॉफ्ट होंगे तो और ही मज़ा आ जाएगा। ऐसा ना हो कोई सख्त बने हों आपके भल्ले, सही से पानी में सॉफ्ट भी ना हुए और अंदर गुठली भी आ रही तो मज़ा नहीं आएगा। अब जनाब, दही भल्ले बनाएं तो इसका जो है हम भगार यानी ज़बरदस्त तड़का भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने वही ऑयल ले जिसमें हमने पकोड़े फ्राई किए थे, उसकी क्वांटिटी ऑयल की कम कर ली है। हमने हाफ़ टी स्पून जो सफ़ेद ज़ीरा लिया, 3 अदद गोल वाली साबुत लाल मिर्चें ले ली हैं और यहाँ पर कड़ी पत्ता तो मैं कहती हूँ दही बड़ों की जान है, इसके बगैर तो दही बड़ों में मज़ा ही नहीं आएगा। तो जैसे ही फ्राई हुई तमाम चीज़ें इनको हमने अपने जो है दही बड़ों में शामिल कर दिया है भगार को। लीजिए जनाब, कितने मज़े के यहाँ पर हमारे दही बड़े लग रहे हैं। अब इसके ऊपर जो हम स्प्रिंकल करेंगे, जो हमने चाट मसाला बनाया था ना होममेड अभी, वही दही भल्लों वाला, तो ये दही भल्लों वाला चाट मसाला हम यहाँ पर स्प्रिंकल कर देंगे। अब आप माशाल्लाह से लुक चेक करते जाएंगे, क्या ज़बरदस्त गज़ब का हमारे दही भल्लों का देख रहे हैं आप लुक आया है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया काट कर शामिल कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पर आप कई तरह से वेरिएशन कर सकते हैं, यानी आप यहाँ पर जो है खीरे को भी काट कर शामिल कर सकते हैं, आप यहाँ पर टमाटर को भी चॉप करके शामिल कर सकते हैं, आप यहाँ पर प्याज को भी चॉप करके शामिल कर सकते हैं। यानी जो भी यहाँ पर आप सब्ज़ी
सब्ज़ी डालना चाहें यहाँ पर सब्ज़ी को ऐड कर सकते हैं। मैंने बस इसको इसी तरह से बस सिर्फ़ और सिर्फ हरा धनिया से गार्निश किया, बाकी मैंने तड़का लगाया है। तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह से, मैं कह रही थी ना देखते ही मुँह में पानी आने वाली आज मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वाक़ई ये दही बड़ों की रेसिपी ऐसी कि देखते ही मुँह में पानी आ जाए, और गर्मियों के लिहाज से बहुत हल्की फुल्की आज मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करी है। तो यकीन करिए खाने में ये दही भल्लों के जो भल्ले हैं इतने सॉफ्ट, नरम, मुलायम, जालीदार बने थे कि मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी कि कितने सॉफ्ट और जालीदार बने। और जो इनका रायता था वो तो ग्रीन चटनी का रायता बहुत ही मज़े का बना। ये चाट मसाला ज़रूर मेरी इस रेसिपी से बनेगा। आप पता मैंने इसको किस तरीके से खाया चाट मसाले दही भल्लों को, थोड़ा सा चाट मसाला मैं अपने आगे डालती और उसको मैं अपने रायते में मिक्स नहीं करती, दही भल्लों में मिक्स नहीं करती, और इसी तरह से ही मतलब बाइट बनाती और खा जाती। मैंने बार बार इसी तरीके से चाट मसाला यूज़ किया क्योंकि ये कोई इतना गज़ब का, इतने मज़े का ये चाट मसाला बना है ना। आपने देखा कितनी जल्दी, कितना हमने ज़बरदस्त होममेड यहाँ पर दही भल्लों का चाट मसाले की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करिए। तो चलिए, रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है, और प्लीज़ वीडियो को लाजमी आप लोगों ने लाइक करते जाना है। अच्छा, जब आप बनाएं तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, मुझे आपकी प्यार से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।